सामान्य हिंदी सेट फॉर यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो प्रत्येक प्रश्न में शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए, सही विलोम शब्द का हमें क्या करना है, चयन करना है। क्वेश्चन है हमारा 39 मितभाषी। क्या? मितभाषी। मितभाषी का हमें विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम। तो मितभाषी मतलब होता है कम बोलने वाला। क्या होता है? कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले का अपोजिट यानी विलोम होगा अधिक बोलने वाला। क्या होगा? अधिक बोलने वाला। तो पहला है ऑप्शन ए मूक। मूक का मतलब कमी होता है। वाचाल। वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। क्या होता है? अधिक बोलने वाला। तो मितभाषी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। ठीक है, मितभाषी का अपोजिट क्या? वाचाल कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वास वास के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी ये जो 2 शब्द दिए गए, ठीक है, इन दोनों का हमें क्या विकल्प बताना। क्या बताना है? यानी विलोम शब्द बताना है किस विकल्प में अंतर्गत है दोस्तों। तो ये जो पहला वाला वास शब्द है दोस्तों, क्या? वास, पेट छोटा वा के साथ जो, ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों गंध। क्या अर्थ है इसका? गंध। और दूसरा ये जो वास, ये तो आप किस मतलब आपका व्यास या निवास स्थान क्या? निवास। ठीक है, तो ये वो वाला वास है। तो ये हमारा निवास और गंध वाला और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमें अशुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो पहला हमारा अद्भुत। पहला क्या दोस्तों? अद्भुत, व्यथा, आशीर्वाद और व्याकरण। तो हमारा अद्भुत बिल्कुल सही लिखा है, व्यथा भी सही लिखा है और व्याकरण भी सही लिखा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद दोस्तों। कौन सा है? आशीर्वाद। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है? यानी वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों। कारक को दोस्तों परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। पुस्तक किसने पढ़ी होगी? बालक ने। किसने पढ़ी होगी? बालक ने दोस्तों। तो बालक हमारा क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता ने। तो हमारा होता ना कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को, तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता ने। जब ने आया है तो दोस्तों ये कर्ता कारक को व्यक्त करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करना। यानी वाक्यांश के लिए हमें सही शब्द का वो करना है चयन। आइए देखते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र। यानी जो दीवारों पर बने हुए चित्र होते हैं दोस्तों, इनके लिए एक शब्द हमें बताना है। कुटी चित्र, भित्ति चित्र, स्तंभ कला या भित्तिक। तो जो दीवारों पे बने हुए चित्र होते हैं दोस्तों, अगर उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए दोस्तों तो स्तंभ कला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तंभ कला। क्या कहलाते हैं? स्तंभ कला कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 44, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हिंदी में अगर सर्वनाम की बात की जाए दोस्तों, क्या की सर्वनाम की बात की जाए तो दोस्तों 11 है। कितनी है दोस्तों? 11 है। ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 11 कौन कौन सी हैं? जैसे पहला है दोस्तों, लिख करिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो ये 11 सर्वनाम हो जाते हैं किसमें? हिंदी में दोस्तों। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, कोष्टक के लिए विराम चिन्ह का नाम बताइए। यानी कोष्टक में जो चिन्ह दिया है दोस्तों, ये वाला चिन्ह, कौन सा? ये वाला चिन्ह जो दिया हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है? यानी इसका हमें क्या नाम बताना है दोस्तों। क्या बताना है? नाम बताना है। तो दोस्तों यह जो है हमारा, ये अर्धविराम कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धविराम कहलाता है। ऑप्शन बी का राइट आंसर। अर्धविराम का अर्थ क्या होता है? अर्थात आधा विराम। क्या होता है दोस्तों? आधा। जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक तद्भव शब्द, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें हमें क्या तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा ही एग्जाम में आएगा। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें तद्भव शब्द है दोस्तों। क्या है?
एक तद्भव शब्द दिया गया है दोस्तों। तो कूदना, कुर्दन, करकट और कृत्य। तो तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा कूदना। क्या हो जाएगा? कूदना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के बोध का संबंध किससे होता है? यानी अगर काल का बोध का जो संबंध होता है यह किससे होता है? तो काल का बोध का संबंध हमें क्रिया से होता है। कैसे होता है? क्रिया से होता है। कैसे होता है? क्रिया से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से जो है कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है? आइए देखते हैं। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। हजारों लड़का, हजारों लड़का नहीं, हजारों लड़के होंगे दोस्तों। क्या होंगे? लड़के। ये ऑप्शन भी गलत है। कितने लड़का, कितने लड़के भी नहीं होंगे दोस्तों, ये भी गलत है। सेना में कितना, कितने होंगे? तो सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है दोस्तों। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं हमारा शुद्ध वाक्य दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी गलत है दोस्तों? तो 2 किलो घी, 2 किलो घी। गोल पतला, गोल पतला ये कोई शब्द नहीं बनना है। सुंदर लड़की बिल्कुल सही है। श्रेष्ठतम व्यक्ति ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है गोल पतला, ये कोई शब्द ना ही कोई अर्थ निकल रहा, ना ही कोई विशेषण, ना ही कोई विशेष का अर्थ निकल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये अशुद्ध है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शुद्ध पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है, यानी जल का जो है पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। सलिल, बारी, नीर और पयोधर। ठीक है, तो सलिल हमारा जल का होता है, वारी भी होता है, नीर भी होता है, लेकिन पयोधर नहीं होता है। पयोधर नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुझसे चला नहीं जाता है वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है? मुझसे चला नहीं जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो हमारा भाववाचक का, कौन सा? भाववाचक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है वह वाक्य भाववाचक कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया गया मुझसे चला नहीं जाता है, तो वाक्य में भाव की प्रधानता होने के कारण से भाववाच्य कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कपिश शब्द का संधि विच्छेद है? कौन सा शब्द जो है कपिश शब्द का सही संधि विच्छेद है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपि प्लस, ये भी नहीं है दोस्तों। कपि प्लस ये भी नहीं है। कपि प्लस ये भी नहीं है। कपि प्लस ईस। ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो कपिश शब्द है दोस्तों, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कपि प्लस ईस होगा। जब ई या फिर बड़ी ई या ई के पश्चात ई स्वर आए तो दोनों को मिलकर वे दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, और इसलिए हम इसे दीर्घ संधि भी कहेंगे। अगर आपसे पूछा है कपिश में कौन सी संधि है तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द में हमारा अव्ययी समास आएगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास आएगा दोस्तों। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, क्या हो? पहला पद क्या हो? अव्यय हो। ठीक है, उसे अव्ययी समास कहते हैं। प्रत्येक शब्द का पूर्व पद प्रति अव्यय है, यानी इसमें क्या है? प्रति क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिन शब्दों का रूप हमेशा सदैव समान रहता है, तो जिनका रूप हमेशा सदैव समान रहे उन्हें अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिकूल। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में जो है दोस्तों हमारा प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों प्रति उपसर्ग जो है अन्य शब्द अगर इससे हम बनाते हैं प्रति उपसर्ग से, ठीक है, तो प्रतिरोध, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक आदि ऐसे शब्द बनेंगे। तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थक नहीं है? कौन सा शब्द जो है अनेकार्थक दोस्तों का अनेकार्थक का जो है शब्द नहीं है? तो अंक का निशान होगा, गोद होगा, संख्या होगा, लेकिन अंश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अंश नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? यानी क्या प्रत्यय नहीं आ? प्रत्यय हमारा कहाँ आता है? शब्द के लास्ट में आता है। कहाँ आता है? शब्द के लास्ट में आता है, यानी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। अब जैसे ऊपर वाला इसमें थोड़ा समझाना, देखो ये जो ऊपर वाला हमारा अंक आया था दोस्तों, क्या आता है? तो अंक यानी गोद, भाग्य, निशान, नाटक का अध्याय या संख्या आदि अंक के अनेकार्थक हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि हिस्सा, भाग आदि हमारे काय के अंश के भाग हैं, ठीक है दोस्तों। अब इससे हम प्रत्यय की बात करते हैं। काय की बात करते हैं? प्रत्यय की बात करते हैं। तो पहला शब्द अध्यापक, गायिका, प्रिया और नैतिक, ठीक है। तो ये जो गायिका शब्द है दोस्तों का, गायिका हमारे इक का प्रयोग हुआ है दोस्तों, काय का? इक का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। प्रिया में आ का प्रयोग हुआ है। देख प्रिय, प्रिय शब्द होता है, प्रिय से प्रिया बनता है दोस्तों, ठीक है। और जबकि हमारा इसमें जो है अध्यापक, अध्यापक में जो है किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलीकटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जलीकटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जलीकटी सुनाने का अर्थ है कि बुरा भला कहना। क्या कहना? बुरा भला कहना। नेक्स्ट, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आप इसमें ध्यान से देखिए, रा 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 आ रहा है। क्या कह रहा है? रा रा। तो जहां पे एक या अन्य अनेक बड़ों की क्रमशः आवृत्ति के कारण जो आवृत्ति होती है दोस्तों, क्या होती है? आवृत्ति। जैसे हमारे रा की आवृत्ति हो रही, क्या हो रही है? रा की आवृत्ति हो रही है। जब रा की आवृत्ति होती है वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकृति का अर्थ क्या होगा? स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है, अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है, निजी वस्तु की रक्षा करना, या बेसहारे का सहारा होना। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ का अर्थ है कि अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। तभी कहा गया कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। नेक्स्ट, ना भूतो ना भविष्यत, ना भूतो ना भविष्यत उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ना भूतो ना भविष्यत, ठीक है, उपन्यास के लिए जो है नरेंद्र जी को जो है दोस्तों व्यास सम्मान, दोस्तों कैसे? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी भाषा को जो है राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी भाषा को दोस्तों क्या, हिंदी भाषा को जो राजभाषा है दोस्तों ये 14 सितंबर 1949 को दोस्तों कब 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। ऑप्शन हमारा ए वाला दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। साथ ही दोस्तों प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सितंबर में, कब दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारा मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, ये निम्न वाक्यों के सही वाक्य का चयन कीजिए। जानते हैं किसी को कि इस बात को सताया ना जाए, जानते हैं इस बात को कि किसी को सताया ना जाए। इस बात को जानते हैं कि
किसी को सताया नहीं जाए। ऑप्शन डी, इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। तो इसमें जो है सही वाक्य कौन सा होगा? तो दोस्तों सही वाक्य हमारा डी वाला ही होगा। इस बात को जानते हैं, क्या इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। ठीक है, ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हुआ है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों आगे दिया गया है पैराग्राफ। क्या दिया गया है? पहले ये देखते हैं, दोहा और चौपाई कैसे छंद है। दोहा और चौपाई जो है ये किस प्रकार के छंद के अंतर्गत आते हैं? तो दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है दोस्तों। क्या है? मात्रिक छंद है। और दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद तथा चौपाई सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रिक छंद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आगे हमारा ये पैराग्राफ दिया गया। क्या दिया गया है? पैराग्राफ दिया गया है 66 से 70 तक। तो ये दोस्तों हम पहले बाद में करेंगे, पैराग्राफ बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन सा कवि जो है अष्टछाप दोस्तों का अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में दोस्तों क्या, अष्टछाप के कवियों में सूरदास दोस्तों, क्या सूरदास और कुंभन दास, क्यों कुंभन दास, ठीक है, परमानंद दास, ठीक है। इसके अलावा हमारे कृष्णदास, सीता समी, गोविंद स्वामी और चतुर्दास मदन, जबकि रैदास जी हैं दोस्तों। कौन से? ये जो रैदास हैं दोस्तों, कौन से? ऑप्शन डी, ये जो रैदास हैं अष्टछाप कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी सूरदास, नंददास, कुंभन दास, ठीक है। इसके अलावा हमारे चित स्वामी है, परमानंद दास है, ये सब हमारे अष्टछाप कवियों में अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। सारे दोस्तों विद्यापति की जो रचना है पदावली, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका जैसी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों वर्षा का अगर वो किया जाए दोस्तों, क्या बहुवचन, ठीक है, क्या किया जाए? बहुवचन किया जाए। तो वर्षा का बहुवचन जो है हमारा वर्षा ही रहता है। क्या रहता है? वर्षा ही रहता है, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं होता है। नेक्स्ट, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में वचन के हमारे दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन सा? एक वचन, दूसरा बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन के तीन भेद हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मगरमच्छ का अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो मादा मगरमच्छ होता है। क्या होता है? मादा मगरमच्छ होता है। कुछ जो हमारे प्राणीवाचक होते हैं, ठीक है, शब्द पुरुषवाचक उसे दोनों का बोध कराते हैं। इन शब्दों को लिंग निर्धारण करने के लिए नर या मादा शब्द जोड़ना होता है। तो हम मगरमच्छ को क्या करें? ना मगरमच्छी कहेंगे ना मगरमच्छी कहेंगे, इसको हम कहेंगे मादा मगरमच्छ। क्या कहेंगे? मादा मगरमच्छ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।